चलिए, ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बताएं इसका आंसर। एवरीवन पार्टिसिपेट इन द क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक कब पारित किया गया था? बताएं। ए, बी, सी, डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर? कमेंट में आंसर देवें। पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ था मध्य प्रदेश में? सभी लोग कमेंट्स में आंसर देंगे। सारे विद्यार्थी एक बार हेलो कमेंट कर दें। जो भी स्टूडेंट्स मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं स्टडी कॉन्सेप्ट से, एक बार हेलो कमेंट करें और अपने आंसर, अगर आपको आता है तो आप आंसर को क्वेश्चन नंबर के साथ में ए बी सी डालें, नहीं आता है तो नो करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है दिसंबर 1993 में, ध्यान रहे, पंचायती राज विधेयक मध्य प्रदेश में पारित हुआ था। ठीक है, वेलकम सरिता। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन 73। ये 73 है। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? कौन सा विकल्प चाहिए इसमें? विकल्प का आंसर कमेंट में जरूर देवें आप। इसका आंसर क्या होगा? विकल्प का आंसर देवें। सीधे आंसर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर दे रहे हैं, डेफिनेटली यू आर कनेक्टेड विद माय क्लास। चलिए, और मेरी क्लास की लिंक को शेयर भी कर दें फटाफट अपने डिफरेंट ग्रुप में, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ पाए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है सेकंड का बी। ध्यान रहे, 73वां संविधान संशोधन का पालन करने वाला जो पहला राज्य था वो मध्य प्रदेश था। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। देन उसके बाद में ये फर्स्ट बना था मध्य प्रदेश, और सेकंड नंबर पे आया था पंजाब। पंजाब में सेकंड मतलब कि दूसरा राज्य था जो कि पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, पंजाब में। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। मध्य प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? बताएं, विच वन इज द करेक्ट आंसर? ग्राम पंचायतें कितनी हैं? ग्राम पंचायत एक्चुअली वेरी होती रहती हैं, तो इनमें से आप अपने हिसाब से अपने कमेंट में भी बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में कितनी है, क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है, ओल्ड फिगर है ये। ठीक है, और हर 3 महीने में पंचायतों का कहीं ना कहीं पे चेंजेस होते रहते हैं। अभी वर्तमान में 23,815। ठीक है, ये इसका करेक्ट फिगर है, ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर। ठीक है, 23,815 ग्राम पंचायत वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? बताएं फटाफट। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का, 5, 6 या फिर 6 माह का? कौन सा विकल्प सही है इसका? सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। कमेंट्स में अपना आंसर दें, क्वेश्चन नंबर डालें, उसके बाद में आंसर दें। अगर आंसर नहीं आता है तो आप नो करके भी लिख सकते हैं कि नहीं आता है, नो आइडिया। वेलकम अभिलाषा। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही रहा, 5 वर्ष। ठीक है ना। और किस आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद से इसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें 5 वर्ष दिया गया ग्राम पंचायत का। आर्टिकल पता है किसी को? 243E
243 तो पता होगा, 243 में इसका पूरा प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसका ई में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि इसका जो कार्यकाल है ग्राम पंचायत का वो कितने वर्ष का होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब ये आर्टिकल आया था 243। पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जब संविधान बनाया गया था, ठीक है ना, संविधान की प्रारूप समिति बनी थी और संविधान लिखा गया था, तो संविधान के आर्टिकल, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 में उसका उल्लेख है कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। ये अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। भीमराव अम्बेडकर के समय में यह प्रारूप बनाया गया था उस समय, उसी के तहत ये पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना, लागू की गई। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, अधिनियम के तहत, ठीक है ना, 1993 में दिसंबर में ये लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, बताएं। 272, 258, 313 या फिर 340, कौन सा विकल्प है इसका? नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर है, नगर पंचायतों की संख्या वैसे तो 264 थी, लेकिन नगर पंचायत अभी जाके परिवर्तन हुआ है, 264 के बारे में जानकारी मिल रही है, ठीक है। एक बार और कंफर्म करता हूं मैं। नगर पंचायत 264, 272 के बारे में इसमें अपडेशन है। आंसर तो ये दिया है, लेकिन वर्तमान में नगर जो पंचायत हैं, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया वो याद रखिएगा, 264, 264 नगर पंचायत हैं, ये ऑप्शन सारे गलत हैं। और जनपद जो पंचायत हैं, जनपद पंचायतों की जो संख्या है वो है 313, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 313 है, जो कि ये दिया हुआ फिगर, ठीक है। ये जनपद पंचायत है, नगर पंचायत, और एक और फिगर होता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है जिला पंचायत। जिला पंचायत कितनी है? 52, ठीक है, 52 जिला पंचायत होती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, पंचायत में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, या मनोनीत होते हैं, या फिर स्वेच्छा से होता है? बताएं, कि सरपंच का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या मनोनीत, या फिर स्वेच्छा से? कौन सा विकल्प सही है इसका? हम्म चलिए 6 का आंसर आ रहा है, प्रभा जी ने आंसर दिया है, और कौन? अभिलाषा भी ऊपर जा रही है। चलिए, प्रत्यक्ष रूप से होता है, बिल्कुल सही है। ध्यान रहे, सरपंच का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना, जिसमें कि ग्राम के जितने भी सदस्य होते हैं, ग्राम के, ठीक है ना, पंचायत के जितने सदस्य होते हैं, सभी लोग उसमें
डायरेक्ट वोट डालकर, ध्यान रखें, वोट डालकर इसमें सरपंच का चुनाव करते हैं। लेकिन सरपंच किसको नियुक्त किया जाता है, ये राज्य सरकार तय करती है, राज्य सरकार के ऊपर तय होता है, ठीक है ना। जितने भी पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें सिर्फ सदस्यों का चुनाव होता है, सदस्यों का चुनाव होता है, लेकिन सरपंच किसको दिया जाए, सरपंच का जुम्मा ये राज्य सरकार स्वयं तय करती है कि सरपंच किसको बनाया जाए, ठीक है। सिर्फ सदस्यों का चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, कितनी आबादी पर एक जनपद पंचायत बनाई जाती है, 3000, 5000, 20,000 या फिर 50,000। जनपद पंचायत के लिए कितनी आबादी की आवश्यकता होती है, बताएं। जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं फटाफट मेरी क्लास को लाइक करते हुए भी चलें, लाइक बटन प्रेस कर दें जिससे कि लाइक मिले मेरी क्लास को, और साथ में क्लास की लिंक को शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जिससे कि कनेक्ट हो सके मेरी क्लास से रेगुलर। बताएं इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का। सेवंथ का डी, डी बता रहे हैं सभी लोग। हाउ मच यू आर कंफ्यूज्ड। जनपद पंचायत जो होती है वो 5000, ध्यान रखें, 5000 आबादी पे होती है, ठीक है। अब मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल भूलना नहीं, ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए जो आबादी होती है वो 1000 होती है, ठीक है। जनपद पंचायत जो होती है, जनपद उसके लिए 5000 होती है, और जिला पंचायत जो होती है, ठीक है, जिला, उसके लिए 50,000, ये रेशो होता है, ठीक है। तो ए इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका करेक्ट है। 5000 आबादी वाले जो होते हैं वो जनपद पंचायत के लिए होती है। ये फिगर बिल्कुल याद रख लीजिएगा आप, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आपको अगर आए तो आप बिल्कुल इसको टिक कीजिए। ग्राम पंचायत 1000, जनपद पंचायत 5000, जिला पंचायत 50,000, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया, जनपद पंचायत में वार्डों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है, ए बी सी डी, बताएं कौन सा विकल्प सही है इसमें से। जनपद पंचायत के लिए कितनी होती है, चलिए अभिलाषा जी ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। और कौन दे रहा है, फटाफट दे दे आंसर। चलो अभिलाषा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जनपद पंचायत में 10 से 25 तक की न्यूनतम और अधिकतम संख्या होती है वार्डों की, ध्यान रखिएगा, ये जनपद हो गई। इसी तरीके से ग्राम, ठीक है ना, ग्राम पंचायत जो होती है वो भी आपको याद होना चाहिए। ग्राम पंचायत में कितनी होनी चाहिए, ग्राम पंचायत में होनी चाहिए 10 से लेकर 20, ठीक है, 10 से लेकर 20 तक की संख्या ग्राम पंचायत में होती है। और इसी तरीके से जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के बारे में तो यहाँ क्लियर हो गया। इसी तरीके से जिला पंचायत की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इसका जो सी ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, 10 से लेके 35, ये जिला के लिए होती है, ठीक है ना, जिला पंचायत, ठीक है। जिला पंचायत 10 से 35, ग्राम पंचायत 10 से लेके 20, और जनपद पंचायत 10 से लेके 25 तक होती है, ठीक है। 5-5 का अंतर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस यह है कि जिला पंचायत में एकदम से 10 प्लस हो जाते हैं, ठीक है ना, 25 के बाद में सीधे 35 हो जाते हैं। आबादी, आबादी बता दी मैंने, ग्राम पंचायत में 1000, ठीक है, और जनपद पंचायत में 5000, और जिला पंचायत में 50,000 से अधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन।
जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का चुनाव है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष, मनोनीत या फिर स्वेच्छा से? बताएं। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर दें और एक बार हेलो कमेंट करें। आप जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए हैं, वो फटाफट एक बार हेलो कमेंट कर दें और क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। जी राजेश्वरी जी वेलकम। क्वेश्चन नंबर 9 का बी लगाया राजेश्वरी जी ने, प्रभावी बी पर दे रही हैं। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अप्रत्यक्ष रूप से। बिल्कुल सही कहा। जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि जो सदस्य, ध्यान रखें, पंचायत में जो सदस्य चुन के जाते हैं, ठीक है ना, उसमें से ही इसमें सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चयनित जो सदस्य होते हैं, जिसका कि जो इलेक्ट होते हैं, उसमें से ही एक सदस्य चुना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। पंचायत को कर लगाने का अधिकार दे सकता है, कौन दे सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? जो पंचायतें होती हैं गांव में, ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत या फिर जिला पंचायत, उसको अधिकार कौन देता है? हैं? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, मुख्यमंत्री के द्वारा, या राज्य विधानमंडल उसको ये अधिकार देता है, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट में दें सभी विद्यार्थी, कमेंट में आंसर देवें। अगर आता है आपको तो यस लिखें क्वेश्चन का नंबर और उसका आंसर ABC चुनें, और नहीं आता है तो नो आइडिया करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए, आपके आंसर मिल रहे हैं सरिता जी? बिल्कुल मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी लोग आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं मेरे को। चलिए, इसका जो आंसर है ध्यान रखिएगा, वो है सी, राज्य विधानमंडल। ठीक है, चलिए, राजेश्वरी जी ने सही दिया है, प्रभा भी सही दे रही है आंसर, अभिलाषा ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। राज्य विधानमंडल ये तय करता है, ठीक है ना, अधिकार देता है कि पंचायत कर लगा सकें। ठीक है, जो भी कर है राजस्व वसूली के लिए, ठीक है, वहाँ पे विकास व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए राज्य विधानमंडल से ये अधिकार मिलता है कि पंचायतें कर लगा सकती हैं। और इसके बारे में जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है पंचायत के लिए, कौन सा आर्टिकल होता है? पंचायती अधिनियम का कौन सा आर्टिकल बनाया गया है? अनुच्छेद कौन सा है? कोई बताए फटाफट, अनुच्छेद कौन सा है? 243। तो 243 में कौन सा, ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? ए से ओ तक होता है। तो इसमें से कौन सा प्रोविजन है जो कि कर के लिए है? ठीक है, सीधे से सीधे याद रखिएगा, यहाँ पर आई लिखा है, आई से अपन अगर एक हिंट लें तो इनकम, ठीक है ना, तो आई से इनकम हो रही है, तो 243 का आई, ठीक है ना, कर लग रहे हैं, कर से क्या होती है? इनकम होती है, तो 243 के आई से अपने को यहाँ पर कर लगाने का प्रावधान मिलता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। जनपद पंचायत का जो क्षेत्र है वो क्या होता है? 5 गांव, विकास खंड, जिला या फिर गांव अकेला? जनपद पंचायत के क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, बताइए। सभी विद्यार्थी क्लास को एक बार लाइक कर दें, लाइव क्लास को फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दें, जितने भी विद्यार्थी कनेक्ट हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर देवें। अगर आपको आते हैं आंसर तो क्वेश्चन नंबर के साथ में ABC ऑप्शन चुनें, और अगर नहीं आते हैं तो नो आइडिया करके आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है ना, आंसर तो हम देंगे ही आखिरी में आपको, और पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे आपको थ्योरी के साथ में। ठीक है, इसलिए आप फटाफट आंसर कमेंट्स में जरूर देवें।
क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है विकास खंड, बिल्कुल सही। अभिलाषा प्रभा ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। और कोई सभी विद्यार्थी क्लास आंसर जरूर देवें, जिससे कि आपकी खुद की एक्यूरेसी आप स्वयं चेक करेंगे और यहाँ पर हम बताएंगे तो मैच हो जाएगी, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस प्लस ही होगा। ठीक है, सुनने से अच्छा आप आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है विकास खंड। ठीक है ना, जनपद पंचायत का जो क्षेत्र कहलाता है वो विकास खंड कहलाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है ना, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक बोलते हैं जिसको। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया। केवल इनका निर्वाचन क्षेत्र विवेक पर छोड़ा गया है। बताएं, इनका निर्वाचन क्षेत्र विवेक पे छोड़ा गया है। बिल्कुल सरिता, सही कहा आपने, सही है आंसर आपका। बताइए, इनका निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। सरपंच का, जनपद अध्यक्ष का, जिला पंचायत का है, उपरोक्त सभी का। बताएं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है। राज्य किसका निर्वाचन करता है। मेरी क्लास को आप सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर रेगुलर मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। रोज मेरी क्लास होती है 3 क्लास, सुबह मध्य प्रदेश जी के 10 बजे और फिर 6 बजे होती है कमीशन की क्लास, और 1 बजे कमीशन की क्लास होती है और 6 बजे एमपीपीएससी। तो सारी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी के एमसीक्यूज लेता हूँ। चलिए, इसका जो आंसर है अभिलाषा डी पर है। क्वेश्चन नंबर 12 सभी विद्यार्थी आंसर जरूर देवें, जिससे आपकी एक्यूरेसी स्वयं चेक होगी कि आप क्या आंसर दे रहे हैं, क्योंकि सुनने से हर चीज याद नहीं होती है। अगर आप कमेंट में आंसर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है वो है सरपंच। मैंने इससे पहले आपको बताया था, राज्य के विवेक पर छोड़ा गया इसका निर्वाचन। देखिए, सदस्यों का चुनाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी पंचायत चुनाव होते हैं उसमें सदस्यों का चुनाव होता है, ना कि पर्टिकुलर कैंडिडेट का। ठीक है ना, कैंडिडेट का चुनाव सिर्फ निकाय चुनाव में होता है, जो कि होता है महापौर का चुनाव। महापौर के लिए अलग से कैंडिडेट खड़ा होता है कि फला व्यक्ति महापौर के पद के लिए है, आप इस पर वोट डालिए। लेकिन पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें सिर्फ सदस्यों का चुनाव होता है। उसके बाद में राज्य सरकार खुद स्वयं तय करती है कि ये व्यक्ति सरपंच होगा और ये व्यक्ति उप सरपंच कहलाएगा। ठीक है, इसी राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा है कि वो किसको सरपंच के लिए नियुक्त करती है। ये ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो सरपंच का जो निर्वाचन है वो राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ा गया है कि वो सरपंच किसको बनाए सदस्यों में से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास की लाइक बटन जरूर दबा दें, मैं एक बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी विद्यार्थी कनेक्ट हैं सब क्लास को लाइक बटन दबाएं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई थी। बताएं, ऑप्शन ए बी सी डी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है, 3 बार हो गया है, 4 बार, काफी बार मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ जब भी मैं क्लास लेता हूँ। तो आप लोग सभी मेरे साथ में कनेक्ट हैं, आप इसका आंसर बतावें, कब हुई थी ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू। बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। और सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें, और जो भी नए विद्यार्थी जो अभी जुड़े हैं सभी लोग एक बार हेलो कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप कौन कौन विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ में क्लास में कनेक्ट हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें आप सभी लोग। चलिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 2001। ठीक है, अभिलाषा प्रभा सभी आंसर सही दे रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी 2001 को ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है ना, जिससे कि ग्राम पंचायत को सशक्त किया जा सके। ठीक है, चलिए और ज्यादा उसको पावर मिलते हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज प्रणाली में जो प्रतिनिधि की इकाई माना गया है, किसको माना गया है। ए बी सी डी, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दें। ग्राम स्वराज की जो इकाई है वो क्या है इसमें से।
जी बिल्कुल सही, 26 जनवरी 2001 सही कहा सरिता आपने। ग्राम स्वराज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। डेट बिल्कुल याद है आपको। सभी विद्यार्थी एक बार, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, और सभी एक बार हेलो कमेंट करें। हेलो कमेंट करने से आपका मालूम पड़ेगा कि आप कौन कौन जुड़ रहा है। रेगुलर मेरी क्लास में आए, सुबह 10 बजे होती है। MPGK की स्पेशल क्लास है ये, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछने की संभावनाएं होती हैं। चलिए 14 का आंसर ए आ गया है, बिल्कुल सही अभिलाषा ने दिया है। और कोई बताएगा? प्रभावी ए पर जा रही हैं, और कोई एनीवन? चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, ग्राम सभा। ठीक है ना, जो ग्राम स्वराज प्रणाली की जो प्रतिनिधि की इकाई माना गया है वो ग्राम सभा को माना गया है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? सबसे पहले जो पंचायती राज अधिनियम था वो कब लागू हुआ था बताएं। विकल्प आपके सामने है, ABCD। कमेंट में आंसर देवें सभी विद्यार्थी। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पुट योर आंसर इनटू द कमेंट। और मेरी क्लास को का जो बटन है, लाइक बटन, उसको जरूर प्रेस कर दें आप लोग। क्लास का लाइक बटन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी क्लास को लाइक मिले, और क्लास को शेयर करते हुए चलें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी जितने भी हैं जो कि मध्य प्रदेश जीके पढ़ना चाहते हैं वो मेरी क्लास से कनेक्ट हो सकें। रोज क्लास होती है मेरी सुबह 10 से 11। उसके बाद में 1 बजे कमीशन पर क्लास लेता हूँ, और उसके बाद शाम को 6 बजे MPPSC। बताएं इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, ABCD, which one is the correct answer of this question? इसका जो आंसर है वो है 1962। ध्यान रखें 1962 में है अभिलाषा, भूलना नहीं है। 1962 में, ठीक है ना, काशीनाथ, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, काशीनाथ पांडे समिति बनी थी। ठीक है ना, इस समिति की रिकमेंडेशन पर पहली बार मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 1962 में। सबसे पहले 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1959 में राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है ना, कहाँ पर? नागौर जिले में, नागौर में। ठीक है ना, उसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। लेकिन राजस्थान के बाद में फिर आया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आया था, आंध्र प्रदेश के बाद में फिर मध्य प्रदेश। इस तरीके से क्रमशः आगे बढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद में पंचायती राज अधिनियम आया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद में मध्य प्रदेश सबसे पहला बना था। ठीक है ना, ये समिति का नाम याद रखना जरूरी है, काशीनाथ पांडे समिति। ठीक है ना, जो इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपका इसका बताएं इसका आंसर क्या होगा। भीम बेटिका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ABCD, बताएं किस जिले में स्थित है? इसका आंसर देवें। सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए जरूर चलें। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देवें। 7-8 लोग मेरी क्लास से लाइव जुड़े हुए हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। सभी लोग आंसर जरूर देवें, अपना नाम जरूर बताएं, हेलो कमेंट करें, और नहीं आता है तो नो आइडिया। लाइक बटन प्रेस करते हैं फटाफट सभी लोग। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आप लोग। देखिए इसका जो आंसर है वो रायसेन में है। रायसेन में, और भोपाल से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया था? फटाफट बताएं। सन बता दें फटाफट। देखिए सन बताएंगे तो आपको क्लियर होगा, 2003 में। ठीक है, और यहाँ पर मोर देन 50 केव्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? और 1957-58 में,
ठीक है, वाकड़कर जी ने, ठीक है, वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी, वीएस वाकड़कर जी ने। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ठीक है ना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, भरथरी की गुफाएं मध्य प्रदेश की कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में किस जिले में है? ए बी सी डी। भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है? बोल में आंसर देवे इसका, बताएं। भरथरी की गुफाएं कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हुए चलें और क्लास कमेंट जरूर दें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ये मान के चलिए एग्जाम चल रहा है और एग्जाम में आपके आंसर क्या होंगे, उसमें आपकी एक्यूरेसी चेक होगी। ठीक है ना, आप कितने ज़्यादा यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें सभी लोग, क्वेश्चन नंबर से पता चलता है। चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, उज्जैन में है ये। ठीक है ना, भरतनी की गुफा है उज्जैन में। ठीक है ना, जो कि उज्जैन से 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा महल है? कालियादेह। याद रखिएगा, कालियादेह महल के पास में है ये। कालियादेह महल के पास में स्थित है ये भरथरी की गुफाएं, जिनको की निर्माण किसने करवाया था? 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, परमार वंश, ध्यान रखिएगा, परमार वंश के राजाओं ने इनका निर्माण करवाया था भरथरी की गुफाओं का। ठीक है, राजा भरथरी की गुफाएं हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके पास, बताएं मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? बताइए, भीमबेटका, उदयगिरी, बाघ की गुफाएं या फिर पांडव गुफाएं? कौन सा विकल्प सही है इसका? मध्य प्रदेश की कौन सी गुफाएं जो कि अजंता की गुफाओं की समकालीन इनको माना जाता है? हम्म, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हुए चलें। ऑल स्टूडेंट्स काइंडली लाइक माय क्लास, लाइव क्लास। आप लोग क्लास को कमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं सभी लोग? मुझे ये पता है आप 7 से 8 लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए इसका जो आंसर है वो है बाघ की गुफाएं। ठीक है, बाघ की गुफाएं हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। और ये कहाँ पर है? धार जिले में है। ठीक है ना, आपको जितनी जानकारी है कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे कि कमेंट्स में मालूम पड़े कि आपको जानकारी कितनी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन सी सेंचुरी में हुआ था ये हुआ था 3rd से लेके 5th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, और किसने करवाया था ये? गुप्त वंश ने। गुप्त काल के समय में ये निर्माण हुआ था बाघ की गुफाओं। ठीक है, जिनको कि रंग महल भी कहते हैं। ठीक है ना, रंगीन चित्रकारी भी है यहाँ पर, रंगीन चित्रकारी। ठीक है, चित्रकारी भी यहाँ पर है, कलरफुल। ठीक है, क्लियर हो गया। और इन्हीं को अजंता की गुफाओं की समकालीन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की ये गुफाएं जो कि बौद्ध चित्र का प्राण कही जाती हैं, बताएं कौन सी हैं? बौद्ध चित्र का प्राण, इसमें बौद्ध चित्र अच्छे तरीके से रेखांकित हैं, बनाए गए हैं। बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, भीमबेटका या फिर भरतरी की गुफाएं? कौन सा विकल्प सही है?
सभी विद्यार्थी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर देवें। आपका पार्टिसिपेशन शो होना चाहिए कि आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, और मेरी क्लास का लाइक बटन जरूर दबा दें। चलिए, अभिलाषा जी बता रही हैं उदयगिरी में। एनीवन एल्स? सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें। देखिए, उदयगिरी में नहीं है, उदयगिरी की जो गुफाएं हैं, ठीक है, वो शैव, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है आपको। शैव यानी कि हिंदू धर्म, हिंदू और जैन धर्म का प्रमाण है यहाँ पे। जैन धर्म की जानकारी मिलती है यहाँ पर, ठीक है, बौद्ध धर्म की नहीं है यहाँ पर। जैन और हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी है। बाघ की जो गुफाएं हैं, यही है बौद्ध विहार। इनको बौद्ध विहार कहा जाता है। बौद्ध विहार का चित्रण है यहाँ पर, ठीक है ना। और बौद्ध विहार के चित्रण का यहाँ पर इसको बोलते हैं बौद्ध चित्र का प्राण कहा जाता है इनको, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, धार में है ये, ठीक है। गुप्त समय, ये भी गुप्त काल, उदयगिरी की गुफाएं भी गुप्त समय के बनाई गई थी। गुप्त काल में 3rd से लेके 5th सेंचुरी के बीच में ये इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ पे टोटल उदयगिरी की गुफाओं में 20 गुफाएं हैं, ठीक है ना। 20वें नंबर की गुफाएं जिसको जो है वहां पर वराह की प्रतिमा है, जो कि गुप्त काल में उनकी जो मंत्री हैं वीरसेन ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है। वीरसेन के द्वारा निर्माण करवाया गया था इनकी, टोटल 20, ठीक है। और ये उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा, ध्यान रखें, विदिशा जिले में आती हैं ये। चलिए, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ABCD विकल्प में जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर के साथ में बताएं कि क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर नहीं आ रहा है इसमें। चलिए, आप तो आंसर देवे सीधे, और आंसर के साथ में अगर आप विकल्प भी दे दें तो सही रहेगा, जिससे क्लियर होगा। बताएं इसका आंसर क्या है। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर जरूर देवें। ABCD। देखिए, आपकी खुद की एग्जाम्स की तैयारी चल रही है यहाँ पर। आप जितना ज़्यादा आंसर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपका एक्यूरेसी चेक होगी उसमें। चलिए, इसका जो आंसर है वो है पचमढ़ी। अभिलाषा ने आंसर सही दिया है, प्रभा ने भी आंसर दिया है। पचमढ़ी में है ये पांडव गुफाएं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर गुफा कौन सी है? एक तो है कौन सी, द्रौपदी, द्रौपदी गुफा है एक इम्पोर्टेंट, और एक है भीम गुफा, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में भी पूछी जाती है। द्रौपदी गुफा और भीम गुफा, ठीक है ना, जो कि पांडव कहा जाता है कि प्राचीन काल में पांडव यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने, ठीक है, डेरा डाला था, रुके थे यहाँ पे, तब उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है। द्रौपदी गुफा और भीम गुफा, ठीक है। पचमढ़ी जो कि किसमें है? होशंगाबाद, ध्यान रहे, होशंगाबाद जिले में स्थित है ये। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। मध्य प्रदेश की इन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है। बताइए, जैन धर्म से कौन सी गुफाएं हैं जिसका संबंध है? बताएं। ABCD, अभी मैंने आपको आंसर भी दिया था इसका। चलिए, अभिलाषा ने आंसर दिया, और कोई? सभी विद्यार्थी आंसर जरूर देंगे। देखिए, आंसर देने से क्या होगा, आपको खुद को, आप इंटरेस्ट रहेगा उसमें, और आप ध्यान से मन लगाकर क्लास को ज्वाइन करेंगे, फोकस करेंगे आप, और आपकी कंसिस्टेंसी डेवलप होगी। इसका जो आंसर है वो उदयगिरी है,
जो कि मैंने इससे पिछले वाले प्रश्न में आपको बताया था। जैन और हिंदू धर्म, ठीक है ना, दोनों से संबंधित है। हिंदू धर्म यानी कि शैव, ठीक है ना, शैव धर्म से, जिसको बोलते हैं शिव, शिव की उपासना करने वाले हिंदू कहलाते हैं। इन दोनों धर्म की गुफाएं हैं, लगभग 20 गुफा यहाँ पर स्थित हैं, जो कि मैंने इससे पहले बता दिया। गुप्त काल के समय में ये हुई थी ये, ठीक है ना, 3rd से लेके 5th सेंचुरी के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और गुप्त वंश के मंत्री वीरसेन के द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको कई बार इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, किलों का रत्न किस दुर्ग को कहा जाता है? ग्वालियर, धार, असीलगढ़ या फिर रायसेन का दुर्ग? बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है ग्वालियर, बिल्कुल सही है। ग्वालियर जिसको बोलते हैं जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट, या फिर किलों का रत्न, ठीक है ना, या फिर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा सूरज सेन, ध्यान रहे, राजा सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि बघेल वंश के थे, ठीक है ना, बघेल वंश के राजा थे ये। और ये 8वीं, ठीक है ना, 8th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। और ऋषि ग्वाला, मैं कई बार बता चुका हूँ, ऋषि ग्वाला की स्मृति में, ठीक है ना, इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। और किस पर्वत पे है ये? गोपांचल, ठीक है ना, गोपांचल जो पर्वत है उस पर इसका निर्माण हुआ है। और ग्वाला की नाम पर ही ग्वालियर ऋषि, ग्वाला के नाम पर ही ग्वालियर नाम पड़ा है इस जिले का, ठीक है ना, ग्वालियर और ग्वाला उसी के नाम पर ये पड़ा है, ग्वालियर नाम, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ए, बी, सी, डी। बताएं कौन सा विकल्प सही होगा इसका। चलिए बिल्कुल सही है, सांची, सांची इसका सही विकल्प है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं जी। अभिलाषा कौन आ गए? कमलेंद्र जी, वेलकम कमलेंद्र जी, क्लास में आए तो आप सभी लोग कमेंट जरूर दिया कीजिए। चलिए, सांची, ध्यान रखें, जो सांची है, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, जिसको कि सम्राट अशोक, ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 3rd सेंचुरी में, ठीक है, 3rd सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। और उस समय इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। उस समय ये निर्माण हुए थे। टोटल सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये बौद्ध स्तूप होते क्या के लिए हैं? सबसे बड़ी बात समझना जरूरी है, बौद्ध स्तूप का मतलब क्या होता है, ये स्तूपों का निर्माण क्यों होता है? भगवान गौतम बुद्ध, जिसको भगवान भगवान का अवतार माना गया है, ठीक है, 8वां अवतार बोला गया है गौतम बुद्ध को। तो ये गौतम बुद्ध की जो शिष्य होते हैं, ठीक है, जो इन्होंने शिष्य ग्रहण मतलब दीक्षा ली थी
तो उनकी जब उनकी वो प्राण त्यागते हैं तो उनकी अस्थियां, उनके नाखून, उनके दांत, उनके बाल, ठीक है ना, और उनके शरीर का कुछ अंश जो होता है, हड्डियां वगैरह, उनको वहां पर संरक्षित किया जाता है। ये जितने भी स्तूप बने हैं, ये सारे स्तूपों में उनकी अस्थियों को, उनके नाखूनों को, उनके दांतों को, उनके बालों को उसमें रखा गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उन सभी स्तूपों में रखा जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। सम्राट अशोक ने 84,000 प्रतिमा स्तूपों का निर्माण करवाया था पूरे भारतवर्ष में। भारत क्या, अभी तो पूरे विश्व में यहाँ यहाँ वो कनेक्ट थे। अपना नीचे श्रीलंका में भी अपने बेटी और बेटे को भेजा था वहां पर, सारनाथ में भी है जी। सांची का सबसे बड़ा स्तूप है, सारनाथ का नहीं है। ठीक है, सांची वन ऑफ द बिगेस्ट स्तूप इन इंडिया। ठीक है, सांची के बाद में सारनाथ का आता है, सांची का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। एक बार आप गूगल कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, बताएं इसका आंसर देवें। और सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करते हुए चलें। ठीक है, क्लास में लाइक बटन दबा दें जितने भी विद्यार्थी कनेक्ट हैं, और अपना कमेंट में आंसर जरूर देवें। ठीक है ना, मुझे 8-9 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेंट में आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। हिंडोला महल कहाँ स्थित है, ओरछा, मांडू, ग्वालियर या फिर फतेहपुर सीकरी? कमेंट में आंसर दें। बताएं इसका आंसर क्या है। कमलेश जी बी पर जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर देवें। देखिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही है, मांडू में स्थित है हिंडोला महल। ठीक है, हिंडोला महल मांडू में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। और मांडू कहाँ पर है, धार में। ठीक है ना, इसके अलावा अन्य महल भी यहाँ पर बहुत सारे हैं। ठीक है ना, असरफी महल है, दाई का महल है, रानी रूपमती महल है, खरबूजा महल है, ठीक है ना, जहाज महल। तो ये सारे महलों का निर्माण, ठीक है, मांडू में है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे महल, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, और सारे के सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं यहाँ पे, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। चाहे वो ओरछा ले लो, ओरछा, ठीक है ना, जो कि बुंदेला वंश की राजधानी रहा है, बुंदेला वंश। ठीक है ना, 1531, रुद्र प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी बुंदेला का नाम आएगा, रुद्र प्रताप का सबसे पहले नाम लिया जाएगा। यही इसके संस्थापक थे बुंदेला वंश के। और मांडू, मांडू में बाज बहादुर और रानी रूपमती का नाम हमेशा याद रखे जाएगा। और साथ में हुसंग शाह का नाम लिया जाएगा, और अकबर का नाम लिया जाएगा, और खिलजी का नाम लिया जाएगा, और तुगलक का नाम लिया जाएगा। ग्वालियर, ग्वालियर जिसमें राजा सूरज सेन का नाम हमेशा अमर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, यहाँ पर अकबर को याद किया जाएगा। ठीक है ना, अकबर ने यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला उपस्थित है? बताइए, ए बी सी डी, कौन सा विकल्प सही है? सभी विद्यार्थी विकल्प में आंसर देवें। असीरगढ़ का किला कहां पर है? सभी विद्यार्थी क्लास का लाइक बटन जरूर दबाते हुए चलें। ठीक है ना, क्लास में लाइव कनेक्ट भी हैं, तो फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको लाइक का बटन प्रेस करना है और क्लास लाइक हो जाएगी। ठीक है, इसका जो आंसर है बिल्कुल सही कहा कमलेंद्र जी ने, बुरहानपुर। ठीक है ना, जिसको कि मध्य प्रदेश, ठीक है ना, दक्षिण द्वार भी कहा जाता है भारत का, दक्षिणी द्वार, दक्षिणी द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, और
ये जो असीरगढ़ का किला है ये किसने करा बनवाया था? अहीर राजा, ठीक है ना, अहीर राजा आसा ने इसका निर्माण करवाया था बुरहानपुर में, ठीक है ना। और सबसे प्रसिद्ध यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस क्या है? इसको बोलते हैं खुंडी भंडारा, ठीक है ना, खुंडी भंडारा या फिर खूनी भंडारा के नाम से, ठीक है ना। इसको खुंडी खुंडी भंडारा भी बोलते हैं या फिर इसको खूनी भंडारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि जलाश्रय बोलते हैं इसे, ठीक है ना, जहाँ पे कि जल का प्रबंध किया गया था। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर बुरहानपुर में, ठीक है। दक्षिण का द्वार कहते हैं ये, राजा अहीर राजा आसा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग फॉर दिस। मध्य प्रदेश के किस किले में जौहर कुंड की प्रसिद्ध है? बताइए किस किले में है ये? धार, असीर, चंदेरी का किला या फिर मंदसौर का दुर्ग? कहां पर है ये जौहर कुंड? सभी विद्यार्थी लाइक बटन जरूर दबा दें मेरी क्लास को, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरी थ्योरी अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, काइंडली प्रेस लाइक बटन। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ आपको क्लिक करना है लाइक बटन और लाइक हो जाएगी मेरी क्लास। और रेगुलर मेरी क्लास पे आए, ध्यान रहे, एक पहली क्लास जो कि 10 बजे से अभी आप इसमें कंटिन्यू हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद में 1 बजे होगी क्लास जो कि हम कमीशंस पर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 6 बजे होगी क्लास इवनिंग में, जो कि MPPSC पर होगी, MPPSC की MCQ, सब पर मैं MCQs ही लेता हूँ और MCQs के साथ में ही मैं सारा डिटेल एनालिसिस लेता हूँ, ठीक है, MCQs। चलिए इसका जो आंसर है वो है चंदेरी का किला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंदेरी के किले में स्थित है ये जौहर कुंड, जौहर कुंड, ठीक है। जौहर कुंड यहाँ पे की कितनी 700 से अधिक या फिर 800 से अधिक रानियों ने यहाँ पर, राजपूत रानी, गुर्जर प्रतिहार, ध्यान रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो राजपूत रानियां थी 800, उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। कब किया था यहाँ पर जौहर? जब आया था यहाँ पर बाबर। कौन आया था यहाँ पर? बाबर। बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कब किया था बाबर ने आक्रमण? 1528 में बाबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा राजा था? मेदिनी राय, ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय यहाँ का राजा था। उस समय यहाँ पर आक्रमण किया था और अपनी आत्मरक्षा के लिए 800 राजपूती रानियों ने यहाँ पर जौहर दिखाया था इस जौहर कुंड में, ठीक है। वो भारत का सबसे पहला जौहर कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहला जौहर कब हुआ था? किस सन में हुआ था? ये 1528 में बाबर आया था यहाँ पर, बताएं सबसे पहला जौहर कब हुआ था? वो हुआ था 712 में। कब हुआ था? 712 में, 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन बने कि सबसे पहला जौहर कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है ना, तुर्क, ठीक है ना, तुर्की था ये, जिसने कि कहा राजा दाहिर, ध्यान रखिएगा, राजा दाहिर पर अटैक किया था। उस समय उनकी रानी रमाबाई ने जौहर किया था अपनी आत्मरक्षा के लिए, तो वो सबसे पहला जौहर कहलाता है मोहम्मद बिन कासिम के समय में, ठीक है ना। राजा की हत्या हुई थी, राजा को खत्म कर दिया गया था, ठीक है जी। रनुबाई है, क्या है, ठीक है, वो सबसे पहला जौहर था। और उसकी इनकी बेटियों को वो उनकी बेटियों को वहां के जो खलीफा थे, खलीफा को गिफ्ट किया था। 2 बेटियां थी, दोनों बेटियों को लेके गए थे और गिफ्ट किया था, ठीक है ना, तुर्क के खलीफा को, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सबसे पहला जौहर कहलाता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है।
ये आ गया अगला प्रश्न आपके लिए। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, वायु सेवा यानी कि यहाँ पे सीधी, ठीक है ना, फ्लाइट्स आती हैं, कौन सी हैं वो बताएं। मांडू, सांची, खजुराहो या फिर कानाकिसली, कौन सा विकल्प है इसका सही? इसका आंसर देवें। अभिलाषा सी पर हैं, सभी लोग बताया करें आंसर फटाफट। चलिए, इसका जो आंसर है ध्यान रखें, इसका आंसर खजुराहो है। ठीक है ना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल है। यहाँ पे कि विदेशी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं देखने के लिए। खजुराहो जो कि चंदेल वंश की राजधानी थी, ठीक है ना, और ये राजधानी खजुराहो किसने बनाया था? राजा दंगदेव ने। ध्यान रखिएगा, दंगदेव ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना कब हुई थी? 843 ईस्वी में नन्नुक के द्वारा। किसके द्वारा? नन्नुक के द्वारा, ठीक है, चंदेल वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन ये स्थापना कहाँ हुई थी चंदेल वंश की? ये हुई थी महोबा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है ये महोबा। वहाँ पर ये राजधानी बनाई थी अपनी राजधानी। फिर वहाँ से, ठीक है ना, चंदेल वंश के प्रतापी राजा दंगदेव ने इसको अपनी राजधानी खजुराहो बनाया था। जब ये खजुराहो अपनी राजधानी लेके आए थे, उसके बाद में यहाँ पर मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है ना, मंदिरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था यहाँ पर, जो कि 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ। टोटल यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, जो कि धीमे धीमे करके जीर्ण हुए और अभी वर्तमान में 22 मंदिर, ध्यान रखें, 22 मंदिर यहाँ पर शेष रह गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, और खजुराहो चंदेल वंश के ही राजा थे, राजा जय शक्ति, जिसके नाम पर यहाँ का नाम जिजाग भुक्ति पड़ा था। जिजाग भुक्ति जो अपन नाम बोलते हैं ना, उन्हीं के नाम पर पड़ा था, जय शक्ति का नाम था जय शक्ति जिजाग। तो जिजाग से नाम जिजाग, और उसके बाद में झिझोती नाम से भी ये ज़्यादा प्रचलित है वहाँ पर। जो वहाँ के प्राचीन लोग जो कि गांव वाले हैं वो मानते हैं झिझोती के नाम पर, झिझोती। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने आज आपके सामने लिए। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट्स करके बताएं, और मेरी क्लास को लाइक करना भूलें। साथ में क्लास मेरी रेगुलर ज्वाइन करें। अगली क्लास मेरी होगी 1 बजे, ठीक है ना, अगले कलर से मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। 1 बजे क्लास है मेरी, जो कि कमीशंस पर है। ठीक है, कमीशंस पर क्लास है, उसमें आप लोग जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है ना, लगातार मेरी क्लास से जुड़े रहें आप। रोज होती है मेरी क्लास 10 बजे होती है ये एमपीजी के, और फिर के बाद में 1 बजे जो क्लास होती है वो कमीशंस पर है। फिर 6 बजे जो क्लास है वो है एमपीपीएससी की। तो सारी क्लास आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भरपूर आपको सारे के सारे डिटेल के साथ में पूरा एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इन माय क्लास। आप रेगुलर आइए मेरी क्लास पर, आपको रेगुलर वो सारे फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। 1 बजे वाली क्लास में हम फिर से उपस्थित होंगे आपके साथ में, उसमें आप लोग आइएगा और मेरी क्लास को लाइक बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।